नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र है। यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों में कई जगहों पर बरसात होगी। आंधी तूफान की भी गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और दक्षिणी भारत में मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र तक मानसून आने वाले 2 से 3 दिनों में पहुंच सकता है। यानी कहूँ तो मानसून 7-8 जून तक पहुंच सकता है। नॉर्मल तिथि 10 जून है जो कि महाराष्ट्र में दाखिल होता है। लेकिन आज अब की बार महाराष्ट्र में तेजी से मानसून आगे बढ़ेगा। उत्तरी कर्नाटक की भी कवर करेगा। आज तेलंगाना के कुछ एरिया और कवर कर सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा में मानसून बढ़ सकता है। लेकिन पूर्वी भारत में मानसून बढ़ने की संभावना की बात करूं, 5 से 4 दिनों तक यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है वहां पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। देखिएगा आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। आज 6 जून है। 6 जून को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है। हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब का भी लगभग मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र है। वहां पर हल्के परी मानसून की वर्षा उसके पूर्वी भागों पर भी हो सकती है। लेकिन राजस्थान का देखें तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर तक और इधर अजमेर तक भी कुछ संभावना बन रही है। और देखा जाए तो बाड़मेर और जालोर, सांचौर तक भी मौसम बदल सकता है। पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जिसमें सीकर, झुंझुनू, अलवर के क्षेत्र है और जयपुर का क्षेत्र है, वहां पर भी मौसम में बदलाव हो सकता है। आज 6 जून को बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि तेज हवाएं और आंधी तूफान की भी गतिविधियां हो सकती है। देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः मौसम चूज करेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम चूज करेगा। उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का भी दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी, लेकिन बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर बरसात में कमी रहेगी। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में गुजरात में तो मौसम मुख्यतः शुष्क करेगा और मध्य प्रदेश के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है। हल्की फुल्की परिमाणों की वर्षा पूर्वी क्षेत्रों पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। कोंकण, गोवा में समुद्री क्षेत्रों पर बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी भयंकर बरसात हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है और मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिएगा तो इस प्रकार से मैं मौसम बताते चलूँ तो ये है आपका 7 जून का प्रेडिक्शन। 7 जून को देखेंगे तो उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, इसका असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर होगा और उत्तराखंड के ऊपर कम होने की संभावना है। पंजाब हरियाणा का भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर ये वेदर मॉडल ज्यादा बरसात दिखा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि पंजाब और हरियाणा का जो बाकी क्षेत्र है वहां पर भी हल्की बरसात की गतिविधियां साथ को भी हो सकती है। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ये वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा दिखा रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि 7 जून को श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात दिखा रहा है। और जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र है, जोधपुर और नागौर तक भी बरसात होने की संकेत ये वेदर मॉडल दे रहा है। तो इस प्रकार की बरसात की गतिविधियां हो सके। और पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर भी हल्की परिमानसून की बरसात देखी जा सकती है। आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। पश्चिमी राजस्थान में भी आंधी तूफान की गतिविधियां होगी, लेकिन बरसात की संभावना पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र है और दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र है। तो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा नजर आ रही है। देखिएगा तो मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की परिमानसून की वर्षा होगी और गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की परिमानसून की वर्षा हो सकती है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहेगी और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। और केरल से लेकर महाराष्ट्र तक काफी अच्छी बरसात होगी और मानसून भी काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में लगभग मानसून 7 जून तक दाखिल हो सकता है। और 8 जून का प्रेडिक्शन देखें तो 8 जून को राजस्थान का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हल्की परिमाणसू की वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा धीरे धीरे कर। लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात जारी रह सकती है। पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है और पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्के परिमानसून देखा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी और देखिएगा तो केरल से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। और तो यहाँ पर मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएगा और मानसून महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों तक भी पहुंच जाएगा शायद। दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मानसून लगभग 9 जुलाई से पहले ही पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो ये है 9 जून की। तो 9 जून देखें तो यह प्रेडिक्शन 9 जून का है। उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, वहां से मौसम लगभग सभी क्षेत्रों से शुष्क होगा। लेकिन देखिएगा तो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, जिसमें गुजरात से में बरसात की बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर भी बढ़ोतरी होगी बरसात में।
महाराष्ट्र में और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, मालाबार तट के क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ी रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्य में बरसात बढ़ेगी। साथ में बताऊं तो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। काफी अच्छी संभावना है। काफी अच्छी खबर मिल रही है कि अब पूर्वी भारत में भी मानसून आगे बढ़ सकता है और दक्षिणी भारत से मानसून लगभग मध्य भारत के काफी करीब पहुंच सकता है 10 जून तक। और अरब सागर में भी सिस्टम बनेगा तो उसका प्रभाव भी देखा जाएगा। 10 जून को देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान और गुजरात का भी लगभग सभी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बनेगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के लगभग के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना। कई जगहों पर मध्यम बरसात होगी, कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना होगी, जिसका कारण है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा जो कि अरब सागर के ऊपर बनेगा और धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़कर महाराष्ट्र के ऊपर इसका लैंडफॉल करने की संभावना है। तो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बरसात देगा ये सिस्टम। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी 10 जून को कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और देखिएगा तो दक्षिणी भाग, सॉरी मैं वापस जाऊंगा, आपको 11 जून के मौसम की बात करूं तो 11 जून को उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, वहां पर तो मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन देखिएगा तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा क्षेत्र है, वहां पर भयानक बरसात की घटनाएं होगी। गुजरात में भी बरसात बढ़ेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भीलवाड़ा, अजमेर संभाग तक संभावना है कि बरसात देखी जा सकती है। लेकिन पूर्वी बिहार भी बरसात देखेगा। पूर्वी झारखंड और उत्तरी जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 12 जून का प्रेडिक्शन। 12 जून को गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र है, पश्चिमी एमपी के क्षेत्र है और महाराष्ट्र का भी लगभग पश्चिमी क्षेत्र है, कोंकण, गोवा क्षेत्र, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। काफी अच्छी संभावना बन रही है। गुजरात में भी कई दिनों के बाद में, या कह सकता हूँ कि कई महीनों के बाद में, 3-4 महीनों के बाद में बरसात की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी गुजरात में। और पूर्वी भारत में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मानसून भी धीरे धीरे कर पूर्वी भारत से, बिहार से आगे बढ़ेगा। और देखिएगा तो 13 जून का इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहेगा। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र भी 13 जून से बरसात देखना शुरू करेगा। जो सिस्टम गुजरात के ऊपर लैंडफॉल करेगा और गुजरात के सिस्टम लैंडफॉल करने के साथ साथ में राजस्थान में भी परिवेश वो सिस्टम कर सकता है। और देख सकते हैं कि ये है आपका प्रेडिक्शन 14 जून का। 14 जून को देखेंगे तो नया सिस्टम में बंगाल की खाड़ी में हल्का बनने वाला है, तो इसका असर दिखाई देगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, राजस्थान तक भी असर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा और चेंज होने की संभावना भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। और देख सकते हैं कि ये है 15 जून का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से मौसम 15 जून को रह सकता है। पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में भारी बरसात की घटनाएं शुरू हो जाएगी। तो मानसून यहाँ पर पूर्वी भारत से भी आगे बढ़ेगा, पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में तो बरसात देखी जाएगी और उत्तर पश्चिमी भारत में परी मानसून की बरसात बढ़ जाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।